ये तो लोकतंत्र का अपमान खुद संबित पात्रा जी कर रहे हैं। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, जिसको जनता ने चुना है, उसको जो है आप जब कह रहे हैं तो फेलियर किसका है? अगर आप मुझे गद्दार कहें तो ये जो है सरकार में बैठे हुए लोगों का फेलियर है ना, कि अगर मैं गद्दार हूं तो जो है फिर कानून व्यवस्था किसका है, गृह मंत्री किसका है? ये सवाल तो इसका मतलब संबित पात्रा जो है जय शाह के बाबूजी पे उठा रहे हैं। डैडी क्या कर रहे हैं? डैडी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? डैडी गृह मंत्री है ना। तो देश में अगर कोई गद्दार है तो डैडी जी क्या कर रहे हैं? आईपीएल खिलवा रहे हैं बेटे से। डैडी को कार्रवाई करना चाहिए। एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, पुलिस है, वो तो पार्लियामेंट्रियन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। कोई ऐसा तो है नहीं वो नीरव मोदी और माल्या की तरह जो भाग गए हैं, मेहुल चोकसी की तरह। यही तमाशा चल रहा है। कांग्रेस कभी भी अपने बुनियादी विचार से समझौता नहीं करेगी, और कांग्रेस अपने बुनियादी विचार से जो समझौता नहीं करती है उसका एक मूल तत्व है कि हम गैर लोकतांत्रिक नहीं होंगे। जो संस्थाएं आज काम कर रही हैं, अगर वो अपने दायरे में कानून के हिसाब से काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई जबरदस्ती इलेक्शन डिपार्टमेंट और एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन करके किसी विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो भाई उस पर आप ही बताइए कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करे, जो कानून को धता बताए, कानून के पद पर बैठ करके, आप बताइए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा आपको हम बताएं, हमारी पार्टी में अगर 10 दिन लेट हो जाए लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के में, तो जो है बीजेपी धरती जो है ना सर पे उठा लेती है। कितने साल हो गए हैं ये अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। रोज कुश्ती हो रही है किसका अध्यक्ष बनेगा, आरएसएस का अध्यक्ष बनेगा कि जो अमित शाह का अध्यक्ष बनेगा। मैं आपको ऐसे करके कम से कम 100 इशू गिना सकता हूं। आप कभी सोचे थे कि जैन समाज जो है वो प्रदर्शन करेगी भाजपा के खिलाफ? एक भी विजुअल दिखा है आपको मीडिया में? एक भी? सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं था। आपको जो है कभी भी बताया जा रहा है कि कर्जा कितना हो गया है? 3 गुना कर्ज हो गया है भारत का। कर्ज पे चल रही है सरकार, और कितना कर्जा इन्होंने जो है माफ कर दिया है। तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल है वो, और चाहे टैरिफ का मामला हो, हर जो एक्टिविटी होती है इस सरकार की, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई ऐसा मुद्दा उछालो जिससे लोगों के जो है ना बुनियादी सवाल गायब हो जाए। आपके यहां भी सरकार है, आप यहां भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। 2 समुदाय को लड़वाने लगेंगे स्वाभिमान के नाम पर, 2 जाति को लड़वाने लगेंगे, 2 धर्म को लड़वाने लगेंगे इतिहास में ले जाकर के। अब आप बताइए कि सचमुच अगर कार्रवाई करना है तो औरंगजेब पे कार्रवाई करना है या उस पे कार्रवाई करना है जो आज हमारी जेब काट रहा है? किस पे कार्रवाई होना चाहिए? और सचमुच अगर करना चाहते हैं तो उनके तो कई वंशज हैं इनके पार्टी में, बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? मुख्य सवाल यह है कि इस देश में ये किसी भी विपक्ष की आवाज को बचने नहीं देना चाहते, और एक बार लोकतंत्र में विपक्ष नहीं बचेगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। कौन ये सवाल पूछेगा? आप याद कीजिए, नया पार्लियामेंट जब बन रहा था कहीं संविधान का जिक्र नहीं था। ज्यों ही इनके 400 पार के गुब्बारे का हवा निकाली जनता, त्यों ही जो है संविधान लेकर के आए थे इस बार शपथ लेने के बाद। तो लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना लोगों के लिए बेहतर है, और विपक्ष जो है कोई भी अपना काम ठीक से ना कर पाए, इसीलिए जो है इस तरह की जो है ये राजनीतिक भावनाओं से कार्रवाई करते हैं। अभी अहमदाबाद में हमारा शानदार सेशन हुआ, और गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे कांग्रेस पार्टी का सेशन हो, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर उस सेशन में जो बातें हुई कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारी लड़ाई जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस नेक्सस से है जो इस देश के भीतर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, उनका मित्र मंडली, और उस मित्र मंडली में कौन है? उस मित्र मंडली में वो लोग हैं जो पोर्ट नहीं बनाए, जो एयरपोर्ट नहीं बनाए, सीमेंट नहीं बनाते हैं, सेब नहीं उगाते हैं, बिजली नहीं पैदा करते हैं, सब कुछ का मालिकाना हक उनके पास चला गया। और ये जाता कैसे है?
जिसके पास है पहले उसके घर पे जांच एजेंसियां जाती हैं, उसको इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से पहले डराते हैं, तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो भाजपा से जाके समझौता करे या जेल जाए। और ये कार्रवाई हमारे आंखों के सामने रोज हो रहा है। तो इस नेक्सस के खिलाफ, जो संविधान नहीं मानते हैं, जो देश की संपत्ति लूट रहे हैं और समाज में दिन रात किसी ना किसी समुदाय को आपस में लड़ाते रहते हैं। अभी आपने देखा, कभी किसी जाति को उसके स्वाभिमान के नाम पे, कभी किसी जाति को उसके स्वाभिमान के नाम पे उसका झगड़ा कराते रहेंगे। तो ये अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति पे चल रहे हैं। अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, ये कर रहे हैं ध्यान भटकाओ राज करो। लोगों को आपस में लड़ाओ, देश की संपत्ति को अपने मित्र मंडली के पास पहुंचाओ, और आप समझौता कर लीजिए एक बार, बस एक बार समझौता कर लीजिए, आपके ऊपर सारी आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है, और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे।